जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों 7 जून सोम प्रदोष व्रत। देखिए, प्रदोष व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उसकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। और दोस्तों, प्रदोष व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। जो भी दंपति संतान की इच्छा रखते हैं तो उन्हें प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आज हम प्रदोष व्रत में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको करने से निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। सर्व इच्छा पूर्ति उपाय है दोस्तों, इसको बहुत ही सरल है, इसको जरूर करिएगा। आपको मन वांछित संतान की, धन की, जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सोमवार का दिन वैसे भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि भगवान शंकर का दिन माना जाता है। और जेठ मास में देखिए पहली जो प्रदोष व्रत है, पहला प्रदोष व्रत है, तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि प्रदोष व्रत और भी ज्येष्ठ मास में। दोस्तों, ज्येष्ठ मास बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में अगर आप कोई भी छायादार वृक्ष लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। प्याऊ लगवाएं। दोस्तों, अगर आप इस महीने में अगर आप अपने वंश वृद्धि चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो, कि हमारे घर में भी बेटा संतान होना चाहिए, तो आपको इस महीने में एक पीपल का वृक्ष तो अवश्य ही लगवाना चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी मंदिर में पूजा स्थल पर पीपल का वृक्ष अवश्य ही लगवाएं। दोस्तों, पीपल का वृक्ष लगाने से पितरों का वास माना जाता है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और त्रिदेवों का वास माना जाता है, माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। देखना, कभी भी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, कहते हैं अगर इंसान ने एक भी अपने जीवन में एक पीपल का वृक्ष लगवा लिया तो उसकी 7 पीढ़ी तक उसके घर में वंश अवश्य ही चलता है। तो दोस्तों, आप ये चीज़ जरूर करें। केले का या पीपल का वृक्ष जेठ मास में अवश्य लगवाना चाहिए। इसकी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। तो आप इसकी कथा का श्रवण भी करेंगे ना, तब भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, आज हम जो सोम प्रदोष व्रत में किया जाने वाला उपाय बता रहे हैं बहुत ही सरल है। दोस्तों, अगर आप व्रत करते हैं तो आपको देखिए नियम तो पता ही होंगे। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो तो उपाय अवश्य ही करें। दोस्तों, सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और आपको इस उपाय में देखिए सिर्फ, वैसे तो आप पूजन सामग्री अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अक्षत अवश्य ही शामिल करें। और भगवान शंकर का पूजन करने से पहले गणेश जी का पूजन, उनका आवाहन अवश्य करें। उनको जल अवश्य ही अर्पित करें, उनको तिलक चंदन लगाएं। उसके बाद भगवान शंकर पर, माता पार्वती पर, सभी शिव परिवार का पूजन करें, क्योंकि कहते हैं कि शिव परिवार का पूजन करने से सुख समृद्धि के साथ संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान शंकर का पूजन करें। और साथ ही देखिए, इस उपाय के लिए आपको 13 सफ़ेद रंग के फूल, कोई से भी फूल मिल जाए, बस आपको सफ़ेद रंग के पुष्प लेने हैं। चाहे आपके घर के आसपास किसी के वहाँ या किसी गार्डन में, पार्क में लगे हों तो वहाँ से ले आएँ। 13 की संख्या में आपको सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। अगर वो कनेर के फूल हो जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपको कनेर के फूल ना मिले तो आप किसी भी तरह के सफ़ेद रंग के फूल अवश्य ही लें। और इस दिन प्रदोष, देखिए सुबह के समय भी भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए, उसके बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। और संध्या के समय प्रदोष काल में तो अवश्य ही शिव जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो प्रदोष काल होता है भगवान शंकर का समय माना जाता है। तो उस समय पर जो भी व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करता है तो अति शीघ्र भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से सफ़ेद रंग के 13 फूल लेकर जाने हैं। भगवान शंकर का पूजन करने के बाद लास्ट में आपको सारे पुष्प अपने हाथ में लेने हैं और जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलना है और भगवान शंकर को यानी शिवलिंग पर उन्हें अर्पित कर देना है। धूप दीप जलाकर उनकी प्रार्थना करें, उनकी आरती करें। जो भी आपकी जो इच्छा होती है दोस्तों, एक बार नंदी के बाएं कान में अवश्य ही बोलनी चाहिए और उनको भी प्रणाम करना चाहिए। उनको भी कुछ मीठे का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। अगर आप उनके कान में मनोकामना बोलते हैं तो उनको कुछ दक्षिणा, कुछ मीठा
या कुछ किसी फल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, तभी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। तो इस तरह से आपको देखिए पूजा करनी चाहिए, और पूजा करने के बाद आपको देखिए कभी भी शिवलिंग की तरफ या शिवजी की तरफ पीठ करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको शिवजी की तरफ मुंह करके बाहर निकलना चाहिए। मंदिर की तरफ बाहर जब निकलते हैं तो आपको शिवजी की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पाठ पूजा तो करते हैं परंतु नियम नहीं जानते, तो अज्ञानवश ये गलतियां कर जाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने एक सरल सा उपाय बताया है, बस आप इसको पूरी श्रद्धा विश्वास से करेंगे ना तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है देखना बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। क्योंकि ये जो जेठ का महीना है बहुत ही शुभ माना जाता है और पहला प्रदोष व्रत है, तो इसमें आप अवश्य ही भगवान शंकर का पूजन करें, उनके परिवार का पूजन करें, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस दोस्तों इतना सा ही उपाय करना है, देखना बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।